रिद्धिमा ने जैसे ही ऋषित को खुद से दूर धकेला, ऋषित नीचे गिरते गिरते बचा। अब ऋषित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो चीखते हुए बोला, तुमने अपने बदले के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल किया है रिद्धिमा, और यही सच है। रिद्धिमा कड़वाहट से हंसते हुए बोली, मेरा बेटा? तुम्हारा बेटा, जिसे तुम जन्म लेने से पहले ही मार डालना चाहते थे? रिद्धिमा की ये बात सुनकर ऋषित कुछ पल हैरान होकर देखने लगा, फिर गुस्से से बोला, यकीन नहीं हो रहा रिद्धिमा, खुद को सही साबित करने के लिए तुम मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रही हो। रिद्धिमा फिर से कड़वाहट से हंसते हुए बोली, घिनौना इल्जाम? मैं तो सच बोल रही हूँ ऋषित, और तुम भी ये जानते हो कि ये घिनौना काम तुमने खुद किया है। ऋषित अब और सह नहीं पाया और बोला, बस रिद्धिमा, बस। अपने स्वार्थ के लिए तुमने मुझे मेरे बेटे से दूर रखा और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। मैंने आज तक हर बार तुम्हें माफ किया है। तुमने बचपन में मेरा साथ छोड़ दिया, पर फिर भी मैंने माफ किया। नफरत करता था मैं तुमसे, चाहता तो क्या कुछ नहीं कर सकता था तुम्हारे खिलाफ, पर मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की, हमारे बच्चे का इस्तेमाल भी करने की कोशिश की। मैं चाहता तो कुछ ही पलों में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता था, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। सोचा तुम्हें तलाक देकर हमारे रास्ते अलग होंगे, लेकिन तुमने क्या किया? अपने जिंदा होने की बात 4 साल तक मुझसे छुपाई, मेरे बच्चे को मुझसे 4 साल तक दूर रखा, और ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है रिद्धिमा। ये मैं माफ नहीं करूंगा। अब तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बोलकर ऋषित अपनी कार में बैठ गया और अगले ही पल उसकी कार और उसके गार्ड्स वहां से चले गए। रिद्धिमा अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। मिहिर रिद्धिमा को संभालते हुए बोला, शांत हो जाओ रिद्धिमा, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर मिहिर रिद्धिमा को वहां से ले गया। जैसे ही मिहिर की कार वहां से चली गई, एक आदमी पास की झाड़ियों से बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि गौरव का आदमी था, जो रिद्धिमा पर नजर रखे हुए था। उस आदमी ने फौरन गौरव के असिस्टेंट हितेन को फोन किया और उसे सब बता दिया। हितेन ने गौरव को ये सारी बातें बताई। गौरव हैरान होते हुए बोला, रिद्धिमा का एक बेटा भी है? और ये बात उसने अब तक ऋषित से छुपा रखी थी। जिस पर हितेन ने कहा, ऋषित अरोड़ा ने रिद्धिमा मैडम को धमकी भी दी कि वो उन्हें इसकी सजा देकर रहेगा। मुझे लगता है आप दोनों के बीच बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में ही लड़ाई होगी। जो सुनकर गौरव खुद से ही पुतपुताते हुए बोला, पर अगर रिद्धिमा और ऋषित बच्चे के लिए एक हो गए तो? हितेन ने अपने बॉस को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सर, रिद्धिमा मैडम शादीशुदा है, उनका एक बच्चा भी है 4 साल का, फिर भी आप उनमें इंटरेस्टेड है? मेरा मतलब है आपको कोई और भी तो मिल सकती है, रिद्धिमा मैडम से भी ज्यादा खूबसूरत। हितेन की बात सुनकर गौरव उसे घूरते हुए बोला, शट अप, रिद्धिमा जैसा कोई हो ही नहीं सकता, और ऋषित अरोड़ा ने धमकी दी है ना रिद्धिमा को, बस उसी का फायदा अब हम उठाएंगे। अब कुछ ऐसा होगा कि रिद्धिमा के दिल में ऋषित के लिए नफरत इतनी बढ़ेगी कि वो वापस ऋषित का नाम भी नहीं सुनना चाहेगी, उसके पास वापस जाने को भी नहीं सोचेगी, अपने बच्चे के लिए भी नहीं। गौरव ने तिरछी मुस्कान के साथ ये कहा, जो देख हितेन ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब सर? गौरव ने अगले ही पल ऑर्डर देते हुए कहा, हमारे आदमी को बोलकर रिद्धिमा का बुटीक जला दो। हितेन बहुत चक्का रह गया, उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुना हो, लेकिन जब गौरव ने उसे घूरा तो हितेन ओके कहकर निकल गया। हितेन को लग रहा था कि उसका बॉस प्यार में पागल हो रहा था, लेकिन शायद हितेन को अंदाजा भी नहीं था कि ये तो गौरव के पागलपन की बस शुरुआत थी। दूसरी तरफ दिल्ली में अपने पेंट हाउस में ऋषित ऑनलाइन मीटिंग्स में अपने वकील से बात कर रहा था। ऋषित ने बेसब्री से कहा, कुछ भी करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, समझे तुम? जिस पर वकील सारी प्रोसीजर ऋषित को समझाते हुए बोला, मिस्टर अरोड़ा, आप फिक्र मत कीजिए, रिद्धिमा जी ने 4 सालों तक ये बात आपसे छुपा रखी है कि वो जिंदा है और आपका बेटा भी जिंदा है। हम कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि उन्होंने आपके बेटे को आपसे दूर रखा, आपसे सच छुपाया। अपने आप ही बच्चे की कस्टडी आपको मिल जाएगी।
ऋषित अब बिल्कुल भी अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहता था। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, कब तक हो जाएगा ये सब? जिस पर वकील प्रोसीजर समझाते हुए बोला, हम कोर्ट के कस्टडी के लिए अप्लाई करेंगे। अभी आपने तलाक के पेपर साइन नहीं किए, तो पहले तलाक होगा, फिर कोर्ट कस्टडी के लिए फैसला लेगी और फिर कोर्ट रिद्धिमा जी की भी साइड सुनेगी। आखिर वो माँ है बच्चे की, 4 साल से बच्चा उनके साथ रहा है, तो सब कुछ होने में वक्त तो लगेगा ही। ऋषित ने वकील को हिदायत देते हुए कहा, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस। इतना कहकर ऋषित ने मीटिंग खत्म कर दी और दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, रिद्धिमा, हमारे बच्चे के बारे में छुपाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हारी सजा यही होगी कि निशांत की कस्टडी मुझे मिले और आगे की पूरी जिंदगी निशांत मेरे साथ रहे, तुमसे दूर रहे। उधर दिल्ली में रिद्धिमा मिहिर के फ्लैट पर थी और परेशान हो रही थी। सुधा ने रिद्धिमा को हौसला देते हुए कहा, रिद्धिमा बेटा, तुम परेशान मत हो। अगर ऋषित कोर्ट में गया भी निशांत की कस्टडी के लिए, तो भी इतने छोटे बच्चे की कस्टडी माँ को ही दी जाती है। जिस पर मिहिर ने भी सुझाव देते हुए कहा, हाँ रिद्धिमा, माँ सही कह रही है, तुम एक बार अपने वकील से बात कर लो ना। रिद्धिमा ने फौरन अपने पापा के दोस्त मिस्टर खन्ना को कॉल किया। उन्होंने ही रिद्धिमा के लिए तलाक के पेपर्स बनवाए थे, तो रिद्धिमा ने उन्हें सब बता दिया। जिस पर मिस्टर खन्ना ने कहा, रिद्धिमा बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बच्चे के बारे में छुपाने वाली बात तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। अब ऋषित का वकील कोर्ट में ये साबित कर देगा कि तुमने उनके बच्चे की जिंदा होने की बात छुपा रखी थी, इसीलिए कोर्ट की सहानुभूति ऋषित को मिलेगी और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि ऋषित ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। ऐसे में बच्चे की कस्टडी उसे भी मिल सकती है। रिद्धिमा ने उनसे बात करके कॉल कट कर दिया और वकील ने जो कहा वो सब सुधा और मिहिर को बताया, तो वो दोनों भी ये सुनकर परेशान हो गए। तभी रिद्धिमा का फोन बजा। रिद्धिमा को पता चला कि उसकी बुटीक में आग लग गई थी। रिद्धिमा और मिहिर फौरन वहां पहुंच गए और रिद्धिमा ने देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझा रही थी, लेकिन रिद्धिमा देख सकती थी कि सब कुछ जलकर राख हो चुका था। रिद्धिमा की असिस्टेंट जोया वहां आई। जोया की आंखें भी नम थी। वो बोली, मैडम, हमारा लाखों का माल था, सब जलकर राख हो गया और हमारा तो इंश्योरेंस भी नहीं था। रिद्धिमा की आंखों से भी पानी बहने लगा। अपने 3 सालों की मेहनत राख होते हुए उसे दिख रही थी। उसकी हिम्मत टूट गई। वो अपने घुटनों पर गिर गई और रोने लगी। तभी मिहिर ने रिद्धिमा को हौसला देते हुए कहा, रिद्धिमा, संभालो अपने आप को, प्लीज शांत हो जाओ। फिर जोया की तरफ देखते हुए मिहिर ने पूछा, जोया, कुछ पता चला आग कैसे लगी? रिद्धिमा को ऐसे रोते देख जोया को भी रोना आ रहा था। वो रोते हुए बोली, पता नहीं सर, ऐसे अचानक आग कैसे लग सकती है? आज तो बुटीक बंद था, तो शॉर्ट सर्किट भी कैसे हो सकता है? अचानक रिद्धिमा रोते हुए चुप हो गई। फिर उसे याद आया कि ऋषित ने कैसे उसे धमकी दी थी कि वो उसे सजा दिलाएगा। मतलब उसके बुटीक को आग ऋषित ने लगवाई। ये सोचकर रिद्धिमा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये काम ऋषित ही कर सकता है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। ये बात सोचकर मिहिर को भी अब ऋषित पर गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसने अपनी मुट्ठी कस ली। जोया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ दिनों पहले तक वो रिद्धिमा को निशा सक्सेना के नाम से जानती थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी मैडम का असली नाम रिद्धिमा ऋषित अरोड़ा था और अब उसकी मैडम अपने ही पति पर उसका बुटीक चलाने का इल्जाम लगा रही थी। जोया को अपनी मैडम के बीते हुए कल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि उस बुटीक के लिए और अपने बिजनेस के लिए उसकी मैडम ने दिन रात मेहनत की थी और ये जो भी हो रहा था उसकी मैडम के साथ गलत हो रहा था। अनजाने में ही जोया को भी ऋषित पर गुस्सा आने लगा। अब रिद्धिमा क्या करेगी और क्या होगा ऋषित का अगला कदम? क्या सच में ऋषित रिद्धिमा को निशान से दूर कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।